अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। साबिक अमरीकी सदर हैरी एस ट्रूमन का शोरा अफाक जुमला है, अगर आपको वाशिंगटन में दोस्त की जरूरत है कुत्ता ले लें। यू वॉन्ट अ फ्रेंड इन वाशिंगटन, गेट अ डॉग। यानी वाशिंगटन के अंदर कुत्ता इंसान से ज्यादा वफादार या हकीकी दोस्त साबित हो सकता है। अगर आप गौर करें तो ये एक जुमला पूरी अमरीकी सियासत को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि मफादात की इस दुनिया में कोई ताल्लुक बेगरज हो ही नहीं सकता। और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप जैसी गैर मुतवाज़न शख्सियत इक़्तिदार में हो और गैर मुतवक्का इक़दामात करने के लिए शोहरत रखती हो, तो आप ऐसी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत से किसी तरह का भी देर पा ताल्लुक कायम करने के बारे में नहीं सोच सकते। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि आज इस गुफ्तगू का आगाज इस जुमले से क्यों, ये तमहीद की जरूरत क्यों पेश आई। तो अर्ज ये है जनाब, आज अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो उनका ट्रुथ सोशल है वहां पर एक पैगाम को पोस्ट किया है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस पैगाम ने ही इनफैक्ट इस जुमले की जो अहमियत है, जो मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश किया, उसके ऊपर जो है ना वो जोर डाला, क्योंकि इस जुमले ने डोनाल्ड ट्रंप की जो हकीकी पर्सनैलिटी है उसको बुरे तरीके से एक्सपोज किया। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स of America are continuing negotiations to address the trade barriers between our two nations. I look forward to speaking with my very good friend, Prime Minister Modi, in the upcoming weeks. I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both of our great countries. यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया कि इंडिया के साथ अमेरिका के ट्रेड डील के हवाले से जो मुज़ाकरात चल रहे थे, जो बाद अज़ा मनसूख हो गए, अमेरिका ने अपना ट्रेड डेलीगेशन मुज़ाकरात के लिए इंडिया भेजने से इनकार कर दिया था। 25 अगस्त को ये जो अमेरिकन डेलीगेशन है इसने इंडिया का विज़िट करना था। उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हैं, मुझे ऐसे लगता है कि शायद उन्हीं डेवलपमेंट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को रीथिंक करने पर मजबूर किया। और इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स भी ज़रूर हुई हैं जिसने खामोश सफारतकारी का जिसको नाम दिया जा सकता है। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने आज अचानक इस बात को अनाउंस किया है कि जनाब हमारे इंडिया के साथ ट्रेड जो डायलॉग है वो शुरू होना जा रहा है, और फिर वो इस बात का भी ऐलान करते हैं कि वो बहुत जल्द अपने दरीना दोस्त जो है नरेंद्र मोदी उसके साथ भी बात करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो जो आइस थी वो किसी न किसी तरीके से मेल्ट हुई है। क्यों? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और मुझे ऐसे लगता है कि इस सारी सूरत हाल में ये जो चाइना का विजिट था नरेंद्र मोदी का, इसने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के जवाब में ये जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी फौरी तौर पर इसका जवाब दिया। और नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी में ये लिखा है कि इंडिया एंड द यूएस आर क्लोज फ्रेंड्स एंड natural partners. I am confident that our trade negotiation will pave the way for unlocking the limitless potential of the India-US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward to speaking with President Trump. We will work together to secure a brighter, more prosperous future for both our people. उनका ये कहना है कि जनाब मुझे बड़ी खुशी हुई है, और ये जो है अमेरिका और इंडिया ये एक कुदरती इत्तेहादी हैं, पार्टनर्स हैं, और उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि ये जो ट्रेड निगोशिएशंस हैं ये बहुत जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगी। और उसके साथ साथ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से जल्द जो है वो राब्ता करने या मुलाकात करने का भी इशारा दिया और कहा कि जनाब मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं। अब अगर आप गौर करें तो इस सारे अमल का आगाज उस वक्त होता है जब अमेरिकन प्रेसिडेंट अचानक इंडिया से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो रशिया से ऑयल को खरीदना बंद कर दे। अब इन मुज़ाकरात के आगाज से पहले ये सवाल भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मुतालबा है ये इंडिया ने तस्लीम कर लिया है? क्या इंडिया जो है वो अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा? और क्या
ये जो यूक्रेन की जंग है इसमें अमेरिका यूक्रेन की मदद से पीछे हट रहा है, क्योंकि हालिया दिनों में जो डेवलपमेंट्स हैं वो इसके बिल्कुल उलट मंजर पेश कर रही हैं। यूक्रेन के ऊपर रशियन अटैक्स में इजाफा हुआ। कल भी एक खौफनाक और मैसिव अटैक किया गया रशिया की तरफ से यूक्रेनियन इंस्टॉलेशंस के ऊपर, और आज पोलैंड की हदूद में ये जो रशियन ड्रोन्स हैं उन्होंने पोलैंड की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पोलैंड के अंदर परवाज़ें की, जिस पर पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया, जिसमें ये जो डोनाल्ड टस्क हैं उन्होंने इस बात का इजहार किया कि एन ऑपरेशन इज अंडरवे रिलेटेड टू मल्टीपल वायलेशंस ऑफ पोलिश एयर स्पेस। द मिलिट्री यूज्ड आर्मामेंट्स अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट्स। आई एम इन constant contact with the President and the Minister of Defense. I receive a direct report from the operational commanders. उनका ये कहना है कि आज ये जो पोलिश एयर स्पेस है इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी रशियन ड्रोन्स ये दाखिल हुए हैं, और रशिया और ये जो पोलैंड की फ़ौज है वो इन ड्रोन्स को तबाह करने के लिए सरगर्म है, और वो मुसलसल इस हवाले से आगाही हासिल कर रहे हैं कि क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। अब इस सारी सूरत हाल में जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि ये सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है कि क्या अमेरिका यूक्रेन की मदद से पीछे हट गया, क्योंकि जिस तरीके से ये अटैक्स हो रहे हैं यूक्रेन के ऊपर और जिस तरीके से पोलैंड की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है रशिया ने, उस पर्सपेक्टिव में तो इंडिया की तरफ से ऑयल की खरीदारी बकौल डोनाल्ड ट्रंप ये वॉर मशीन्स को और ज़्यादा ताकतवर करने के मुतरादिफ, और ऐसा होता हुआ हमें नज़र भी आ रहा है। लेकिन सिचुएशन इससे बिल्कुल उलट है, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की स्ट्रेटजी के अंदर कोई बुनियादी तब्दीली आई है, और बुनियादी तब्दीली मुझे ऐसे लगता है कि ये ब्रिक्स के इशू के ऊपर आई है, क्योंकि ब्रिक्स ने अभी रिसेंटली ये 2 दिन पहले ब्रिक्स के जो अहम ममालिक थे जिसमें व्लादिमीर पुतिन थे, जिसमें प्रेसिडेंट लूला थे ब्राज़ील के, जिस तरह चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग थे और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जय शंकर थे, इन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग की थी, और उस वर्चुअल मीटिंग के अंदर ब्रिक्स को आगे बढ़कर इस बात पर जो है उन्होंने इजहार किया था कि जनाब हम दुनिया में किसी की मोनोपोली को नहीं मानते, ट्रेड करना हमारा हक है, और ट्रेड के रास्ते में रुकावटों को क्रिएट करना इसको किसी भी तौर पर दुरुस्त ना समझा जा सकता है, ना ही इसकी हमायत की जा सकती है। और उस मीटिंग के अंदर जय शंकर की तरफ से ये मौक़िफ़ कि वो इंडिया को प्रोटेक्ट करने और इंडिया के मफादात को आगे बढ़ाने में किसी तरह से कोई गुरेज नहीं करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि ब्रिक्स का ये इजलास इनफैक्ट अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए ख़तरे की घंटी समझा गया, और उसके साथ ही ये जो हम कहते हैं खामोश सफारतकारी ये भी अमल में आई, और उसके बाद ये डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं कि ट्रेड निगोशिएशन शुरू हो रही है। और चूँकि ये जो मिलिट्री परेड थी चाइना की, और उस मिलिट्री परेड के अंदर जिन साजो सामान की नुमाइश की गई थी वो भी मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर भी कहा था कि चाइना जो कुछ दिखाना चाह रहा था वो मैंने देख लिया, वो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। तो चाइना के मुकाबले में जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इंडिया को हासिल थी अमेरिका की नज़र में, मुझे ऐसे लगता है कि ये वैसे ही चीज़ें डेवलप हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो ट्रेड डायलॉग है इसका कामयाब होना, मुझे कुछ अभी इसके बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। अलबत्ता अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं जो विल्सन, उनका ये ट्वीट आया है जिसमें उनका ये कहना है कि रशिया इज अटैकिंग नेटो अलाई पोलैंड विद ईरानियन शदीद ड्रोन्स लेस देन अ वीक आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रंप होस्टेड प्रेसिडेंट नोवार्की एट द व्हाइट हाउस। दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर and we are grateful to NATO allies for their swift response to war criminal Putin continued unprovoked aggression against free and productive nations. I urge President Trump to respond with mandatory sanctions that will bankrupt the Russian war machines and arm Ukraine with weapons capable to striking Russia. Putin is no longer content just losing in Ukraine while bombing mothers and babies. He is now directly testing
are resolved in NATO territory. Putin stated that Russia knows no border. Free and prosperous nations will teach Russia about borders. यानी जो विल्सन का ये कहना है कि पोलैंड के ऊपर जो अटैक किया गया उसमें ईरानियन ड्रोन्स वो इस्तेमाल किए गए और इसके साथ उनका ये कहना है, मुतालबा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप यूक्रेन को ऐसे हथियार दें जो रशिया के अंदर तक मार करने की या वार करने की सलाहियत रखते हों। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर रशिया के हवाले से एक नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है और वो जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो ऐड करता है ये जो रशियन ऑयल की खरीदारी है और रशियन ऑयल का जो डेली बेसिस पर 20 लाख बैरल इंडिया परचेज कर रहा है, तो ये उसके लिए एक कॉन्टिन्यूसली जो पैसे हासिल करना, डॉलर हासिल करने का एक बुनियादी जरिया है और यही इस वक्त का इशू है। अलबत्ता ये जो ब्रेक थ्रू है इसके नताइज इंडिया के लिए कैसे होंगे, ये बात तो बड़ी अहमियत की हामिल है कि उसकी 190 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड है अमेरिका के साथ उसके बहाल होने का इम्कान है। उसका जो ट्रेड टैरिफ है उसके तयन के बाद इस बात का पता चलेगा कि इंडिया दीगर ममालिक से ज़्यादा रियायतें हासिल करता है या 19% या 20% टैरिफ तक ही रहता है और कौन कौन से शोबे के अंदर उसको ज़्यादा रियायतें हासिल होती हैं। अलबत्ता अमेरिका के दोबारा क्लोज जाने का जो नतीजा है वो यकीनी तौर पर रशिया और चाइना से दूरी होगा और इसमें पाकिस्तान के लिए मेरी नज़र के अंदर अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक हतमी अलाई है चाइना का और अभी रिसेंटली जो ये जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इनकी जो रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई थी एससीओ सरबराह इजलास में, उसके नताइज से भी मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये जो मौक़े हैं इसमें इजाफा होगा, क्योंकि चीन के साथ पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कोलेशन है उसमें इजाफा होगा। अमेरिका और इंडिया के करीब आते ही पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे और चीन पाकिस्तान एयरफोर्स को J-35 हाइपरसोनिक मिसाइल्स और नई नेवल टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफ़र करने की जो रफ्तार है उसमें भी इजाफा कर सकता है। इसके साथ साथ ईरान और रूस के साथ नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा सकता है और अगर अमेरिका और इंडिया का झुकाव में इजाफा होता है तो पाकिस्तान ईरान और रूस के साथ ईंधन, तवानाई और दिफाई ताउन को भी बढ़ा सकता है और इस वजह से ईरान का जो मुआहदा यूरोप के 3 ममालिक के साथ E3 के साथ है, जिसमें उनका ये कहना है कि जनाब हम अपनी जो एटमी तनसीबात हैं इनको दोबारा IAEA के ज़ेरे कंट्रोल या ज़ेरे निगरानी ले आएंगे, लेकिन उसके लिए अमेरिका और E3 को जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर है वो हटाना पड़ेंगी और अगर ईरान से ये सैंक्शंस हट जाती हैं तो पाकिस्तान के लिए ईरानियन जो पेट्रोल और गैस है वो ख़रीदना ना सिर्फ ज़्यादा आसान हो जाएगा बल्कि पाकिस्तान के लिए ये ज़्यादा वायबल ऑप्शन भी बन जाएगा और उसके नतीजे में यहाँ पर जो ये जो ईंधन और तवानाई की जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि उसके नतीजे में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के मंसूबे की तकमील के भी इम्कानात बढ़ जाएंगे और इसके साथ साथ सी पैक का स्ट्रेटेजिक विजन भी बढ़ेगा और क्योंकि चीन, अमेरिका, इंडिया जो है ना वो इस सारी सूरत हाल में चीन की ये कोशिश होगी कि वो अमेरिका और इंडिया के इस ब्लॉक को किसी न किसी तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचाए और चूँकि इस सारे सूरत हाल में पाकिस्तान, चाइना और रशिया के करीब होगा तो मुझे ऐसे लगता है कि इससे पाकिस्तान के लिए इम्कानात भी ज़्यादा बढ़ेंगे। अलबत्ता इस बात का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के ये जो है अमेरिका इसके साथ ताल्लुकात के अंदर या जो भी रिवाइवल ऑफ द रिलेशंस है इसमें किसी तरह का कोई फ़र्क आएगा, क्योंकि ये इनफैक्ट पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल वेटेज है उसमें इजाफा हुआ है और अमेरिका को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान को भी उसने हाथ से नहीं जाने देना। इसी वजह से क्रिप्टो हो या ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हों या ऑयल एंड गैस हो, इन शोबों के अंदर अमेरिकी जो सरमायाकारी है वो जारी रहेगी। अलबत्ता इस सारे अमल से जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है उसमें से जो सबक है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान हो या अरब ममालिक हों, उनको जो ताउन है
या अलाइंसेस हैं वो उनको बाहमी मफादात को मद्देनज़र रख कर ही बनाने चाहिए, जज्बात की बुनियाद पर नहीं। और इसके साथ साथ जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको भी बरकरार रखना चाहिए और रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। और पाकिस्तान के पास रशिया और चाइना दो ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स डेवलप हो सकते हैं जो ना सिर्फ उनकी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ में इजाफा करें बल्कि मिलिटरली और इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली तीनों एतबार से पाकिस्तान को सपोर्ट कर सके। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका और इंडिया के जो तिजारती मुज़ाकरात हैं या उनकी कुर्बत में इजाफा है, ये पाकिस्तान के लिए किसी तरह के लिए कोई नुकसान का सबब होगा। अलबत्ता इस सारी सूरत हाल ने डोनाल्ड ट्रंप की जो गैर मुतवक्का फैसले करने की जो टेंडेंसी है उसको अलबत्ता एक मरतबा फिर एक्सपोज कर दिया है। और ट्रूमैन वाक़तन ही ट्रूमैन साबित हुए हैं ये कहते हुए कि यू वांट अ फ्रेंड इन वाशिंगटन, गेट अ डॉग। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।